इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेलमेंट के बाद जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस नंबर को जितना हो सके जिन जिन लोगों को जरूरत है उन तक शेयर कीजिए, या हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए इस हेल्पलाइन नंबर के लिए। अब आते हैं वीडियो पे। 1250 दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस कामाख्या जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कल यानी 11 अक्टूबर को सुबह 7:40 में निकलती है और 1 घंटा 40 मिनट की देरी से रात के करीब 9:35 पे वो बक्सर पहुंचती है। लेकिन बक्सर से निकलने के बाद रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन डीरेल हो जाती है, यानी ये ट्रेन पटरी से उतर जाती है। देखते ही देखते इस ट्रेन के करीब 6 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। ट्रेन के जो डिब्बे डीरेल हुए हैं उनमें से 2 थर्ड एसी कोचेस थे और 4 स्लीपर कोचेस थे। अब आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा कैसे हुआ, डीरेल हुए ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड से चल रही थी और बैठकर अपनी कागजी काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक ब्रेक लगी और गाड़ी में धीरे धीरे झटके आने लगे और फिर एक बड़ा सा झटका लगा और इस बड़े से झटके के कारण वो गार्ड अचानक से बेहोश हो गए और फिर 5 मिनट बाद जब उन्हें होश आया उन्होंने अपने आंख पर पानी मारी और फिर वो जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि करीब 6 डिब्बे डीरेल हो गए हैं इस ट्रेन के। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें नहीं पता है कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक क्यों मारी और उन्होंने ये भी बताया कि इस हादसे के बारे में डिटेल में अगर पूछना हो तो ड्राइवर से पूछना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने अचानक ये ब्रेक क्यों मारा। अब आज तक एक और रिपोर्ट के माने तो रघुनाथपुर के एक स्थानीय युवक हरि पाठक ने बताया कि ट्रेन नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई दी और देखा तो ट्रेन से धुआं निकल रहा था। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर चुके थे और वहां पर लोग अपनी मदद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। तभी वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस और रेस्क्यू टीम की इसकी सूचना दी और उन लोग ने भी घायलों की मदद करने की पूरी सहायता की। उन्होंने ये भी बताया कि वहां के स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया और हादसे का मंजर काफी डरावना भी था। अब इस हादसे में करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और इनमें से 20 लोगों की हालत काफी गंभीर है। अब यह हादसा बड़े हादसे में बदलने से एक कारण से टल गया। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक जगदीशपुर के एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह ने कहा दुर्घटना के कारण बिजली के तार, खंबे और रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उन्होंने कहा कि एसी की 2 बोगियां पलट गई थी जबकि स्लीपर के 4 डिब्बे संतुलन खो बैठे और पटरी से डीरेल हो गए, वो पलटे नहीं और इसी कारण से घायलों की संख्या काफी कम है और अगर डिब्बे पलट जाती तो संख्या इससे ज्यादा हो सकती थी। अब यह हादसा कैसे हुआ ये जानकारी रेलवे की टेक्निकल टीम हमें देगी तो आपको हम बताएंगे। अब इस हादसे से जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने भी बिहार सरकार की तरफ से सहयोग राशि का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। पूरा दुर्घटना हुआ है उसके लिए तो समाचार जैसे ही पता चला है रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार ने सेंट्रल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब वो रेल मिनिस्टर थे तो घटनाएं कम होती थी। अब आप जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया, तो हम ही न थे। तो पता है ना सिर्फ अटल जी के टाइम में हुई ना हमको रेल मंत्री बनाए हुए थे, एक काम कितना बढ़िया से करवाए, उसके चलते कम होना शुरू हुआ। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना, लेकिन यहाँ जैसे ही आता है तत्काल हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, हम कर रहे हैं। अब बाकी जो कुछ भी हो रहा था तो उनको देखना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और जितना हो सके आपके स्क्रीन में ये जो नंबर दिया गया है इसे शेयर कीजिए ताकि जितना हो सके लोगों तक मदद पहुंच पाए।